अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीनों 2-2 मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स का है ये पूरा। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के फॉर्म में है। फर्स्ट है हमारे पास एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, और फिर बॉडी कैविटीज़ है, एटलस एटलस वर्टिब्रा के बारे में पढ़ना है। तो एक-एक करके हम तीनों, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें ये हमारा साइनोवियल जॉइंट है। ये मैंने गलत कर दिया, ये हेडिंग नहीं पड़ेगा। साइनोवियल जॉइंट्स है, तो साइनोवियल जॉइंट्स को डायएथ्रोडियल जॉइंट्स बोल सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मूवेबल टाइप होता है, जो कि बॉडी के बहुत सारे मतलब पार्ट्स में मिलता है, जहाँ पे इसलिए ये जॉइंट होता है। पहला है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें जो है मेनली एक सॉकेट होता है, और उसमें एक बॉल की तरह बोन होता है, जैसे ये बोन हो गया, तो उसको आसानी से मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। शोल्डर जॉइंट है, जैसे एग्जांपल है इसका। इसमें मेनली एग्जांपल से देखने हैं हमें साइनोवियल जॉइंट्स के, तो मेनली मैंने एग्जांपल पे ही फोकस किया। तो एग्जांपल है इसका जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस, जो कि अपर हैंड बोन होता है, अपर आर्म बोन होता है, जो कि ये कप लाइक शेप होता है, और इसमें बॉल मतलब सॉकेट हो गया, ये बॉल की तरह के दोनों ज्वाइन होके मूवमेंट में जो भी मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एडक्शन जो भी होता है वो सब करता है। और स्कैपुला वाला जो बोन होता है, शोल्डर बोन, उसके अंदर भी होता है। हिप जॉइंट्स के अंदर भी होता है। हिप जॉइंट्स के अंदर जैसे फीमर है, तो ये थाई बोन होता है, और पेल्विस में दोनों में ही मतलब जॉइंट्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइन होता है। फिर होता है हमारा हिंज बोन। तो इसमें ये मतलब चेन लाइक होता है, या फिर कुछ भी हिंज की तरह, एक हुक होगा, दूसरा पकड़ने वाला होगा, तो वैसे होता है। तो इसमें एल्बो जॉइंट्स होते हैं, जिसमें जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस, अपर हैंड, अपर आर्म बोन एंड रेडियस एंड अल्ना वाला जो फोर आर्म बोन होता है, वो जॉइंट होता है। ठीक है, उसके इसी में हमारा नी बोन जॉइंट भी होता है, जो कि फीमरस मतलब थाई बोन और टिबुला और फिबुला के बीच में मतलब जॉइंट करता है, और मूवमेंट में हेल्प कराता है। अल्ना एंकल भी होता है। एंकल में हमारा मेनली टिबिया और फेबुला जो होता है, लोअर लेग बोन जो होती हैं, टिबिया अल्ना जो भी होता है, वो उसको बोन में मतलब जॉइंट्स को एक साथ मूवमेंट में हेल्प कराता है, हिंज जॉइंट बना के। फिर हमारे पास है पाइवोट जॉइंट, जिसमें हमारा जो ये एटलस वाला जो बोन होता है, एटलस वर्टिब्रा वर्टिब्रो एक्सियल जॉइंट, इसमें होता है जो जॉइंट होता है, जो फर्स्ट एटलस होता है और सेकंड मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, तो उसके बीच में होता है जो C1 और C2 का जो वर्टिब्रल मतलब स्पाइन वाला होता है, उसके बीच में जो जॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो कि अलाउ करता है मूवमेंट, मतलब हेड के मूवमेंट को ये अलाउ करता है। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट होता है, जो कि ये जॉइंट होता है रेडियस और अल्ना के बीच में, जो फोर आर्म बोन होता है, उसको अलाउ करता है रोटेशन में। ठीक है, फिर प्लान जॉइंट होता है। प्लान जॉइंट जो होता है वो ब्रिस्ट का जॉइंट होता है, जो कि हमारा जॉइंट होता है मतलब रेडियस और अल्ना के बीच में, जो फोर आर्म और कैपिल मतलब कार्पेल और जो हाथों के बीच में होती है ब्रेस्ट में, ये फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें आगे, तो कार्पोफैलेंजियल जॉइंट होता है, जो कि जॉइंट होता है मेटाकार्पल बोन में, और ये फैलेंजिस में ये एक प्लान जॉइंट्स होता है, साइड में ये फोटो दिख रहा होगा। फिर कॉन्डाइलर जॉइंट होता है, जो कि टेम्पोरो मेडुलरी जॉइंट होता है, जो जॉइंट होता है मीडियल मतलब जॉ बोन में, और टेम्पोरल बोन में, जो कि मतलब हमारा जो जॉ में जो जॉइंट होता है, उसके वो वाला जॉइंट हमारा टेम्पोरो मेडियल जॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास है मेटा टार्सो फैलेंजियल जॉइंट। इसमें जो है जो ये जो जॉइंट है वो मेटाटार्सल बोन और फैलेंजेस जो होते हैं फुट मतलब पैरों के बोन और मतलब अंगूठे के बीच में, दोनों को मैच जॉइंट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर सैटेलाइट जॉइंट है, जिसमें हमारा मेटाकार्पल और जॉइंट होता है, जो कि थंब में होता है, और ये मतलब थंब के मूवमेंट को मतलब आसानी से इजीली करा देता है, कॉपरेट।
देन हमारे पास सेकंड नंबर है, सेकंड है बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ में हम देखते हैं कि ये बॉडी कैविटी मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मतलब इम्पोर्टेंट कैविटीज़ बनाई जाती है जो कि प्रोटेक्शन और उनको प्रॉपर इस तरीके से स्टोर करने में काम आती है। तो फर्स्टली हम देखते हैं डोर्सल बॉडी कैविटी के बारे में, जो कि आगे देखते हैं। पहला हमारे पास क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी बेसिकली ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कंटेन ब्रेन मतलब ब्रेन के अंदर होता है और इसको प्रोटेक्ट करने में काम आता है स्कल के अंदर, ठीक है। स्पाइनल कैविटी ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और ये मतलब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, ठीक है। वेंट्रिकल देन हमारे पास वेंट्रिकल बॉडी कैविटी। इसमें जो है फर्स्ट है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हमारा हार्ट आ जाता है, लंग्स आता है, ओसोफेगस, ये जो भी थोरेसिक कैविटी के अंदर होती हैं वो सब प्रोटेक्शन में जो प्रोटेक्टिव कैविटी होती है उसको रिब केज प्रोटेक्ट करता है और ये सारे ऑर्गन्स को सेव करता है। ये सारे ऑर्गन्स एक तरह से देखें तो वाइटल रोल प्ले करते हैं बॉडी में। एब्डोमेन कैविटी की बात करें तो ये हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को रखता है, जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एक्सेट्रा, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारा एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है। फिर पेल्विक कैविटी की बात करें तो पेल्विक कैविटी में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है और इसी में हमारा जो मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा पेल्विक बोन्स, ठीक है। अगर हम दूसरे अगर मतलब अदर बॉडी कैविटीज़ की बात करें तो ओरल कैविटी है, जो कि मेनली जो माउथ है वो माउथ हम मतलब पूरा ये प्रॉपर वे में हमारा टीथ को, टंग को और सलेवरी ग्लैंड को मतलब प्रोटेक्ट कराता है, तो ये ओरल कैविटी होता है। वे में मतलब जॉ के अंदर जो भी जैसे टंग हो गया, टीथ हो गया, सबको प्रोटेक्ट करता है। नज़ल कैविटी की बात करें तो नज़ल फेरिंग्स हो गया या फिर साइनसेस हो गया, ये सबको प्रोटेक्ट करता है। फिर आई सॉकेट की बात करें तो आई बॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर प्रॉपर होती है उससे एसोसिएटेड। आई ईयर कैविटी की बात करें तो ईयर ड्रम्स होते हैं, फिर ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है, फिर मिडिल ईयर बोन, फिर इनर ईयर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये होता है हमारा बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो होता है मेनली प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट और स्टेबल इन्वायरमेंट, जो कि ऑर्गन को मतलब चाहिए होता है उसके हिसाब से। देन हमारे पास लास्ट नंबर 3 जो कि एटलस वर्टिब्रा है। तो एटलस वर्टिब्रा को हम C1 वर्टिब्रा भी बोलते हैं, जो कि फर्स्ट हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा का पार्ट होता है, जिसको हम नेकबोन भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन स्पाइन में मिलता है। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका रिंग शेप्ड बोन होता है और ये मेनली इंटीरियर आर्च में मिलता है और पोस्टीरियर आर्च में, और 2 लेटरल मासेस होती हैं जो कि साइड साइड में होती हैं। जो ये फर्स्ट वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है C1, और ये एटलस, इसको एटलस बोलते हैं। और जो बोन होता है वो मतलब ऑसिपिटल बोन से हमारा स्कल से ऐड होता है, जो यहाँ पे हो गई है। फिर ये हमारा स्पाइन हो गया, यहाँ से शुरू होता है C1, C2, C3 ऐसे शुरू होता है और ये बॉडी यहीं से मतलब स्कल जो होता है, स्कल है ये हमारा है, तो उसको हमारा पूरा का पूरा यही अटैच करता है C1, ठीक है। तो बिलो द एटलस द एक्सिस एंड द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसको इसके मतलब अगर नीचे ऊपर देखें तो स्कल रहेगा, नीचे मतलब पूरी की पूरी बॉडी रहेगी और ये C2 से कनेक्ट रहेगा। इसके अंदर कोई भी इंटर वर्टिब्रल डिस्क नहीं होता है, कोई भी डिस्क नहीं होता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो एटलस वर्टिब्रा सपोर्ट वेट ऑफ स्कल एंड अलाउ फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट। वर्टिब्रा एटलस वर्टिब्रा C1 की मेन फंक्शन होती है कि वो सपोर्ट करता है वेट को जो कि स्कल का होता है, और अलाउ करता है उसको मूवमेंट में और फिक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। वर्टिब्रल एटलस वर्टिब्रा एनेबल मतलब ये प्रोवाइड कराता है रोटेशन को, फिर हेड को इंडिपेंडेंटली मतलब आसानी से मोड़ने में, ठीक है। फिर रिंग शेप स्ट्रक्चर ऑफ एटलस वर्टिब्रा हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइन। ये जो इसका शेप होता है वो रिंग शेप होता है ऐसे कुछ, तो वो हेल्प कराता है इसके
स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन में। ये हमारा इसका फाइनल आंसर था। तो ये कंप्लीट हो गया।